नमस्कार जोहार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम, 3.29 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शुक्रवार से बढ़ोतरी कर दी गई है। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि ईंधन की कीमतों में बदलाव हो सकता है और अब तेल कंपनियों ने पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। नई दरों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में करीब 3.14 रुपए और डीजल में 3.11 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। ये बदलाव लगभग 4 साल बाद किया गया है। नई कीमतों के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल की नई कीमत 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए तक की गई है। चेन्नई में पेट्रोल 103.67 रुपए और डीजल 95.25 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। अलग अलग राज्यों में वैट और स्थानीय टैक्स के कारण कीमतों में मामूली अंतर हो सकता है। झारखंड के पेट्रोल पंप पर आज भी उमड़ी भीड़। पंप खुलने के पहले ही पहुंच गए लोग। बढ़े दाम के साथ मिल रहा पेट्रोल डीजल। झारखंड में शुक्रवार को भी विभिन्न पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राजधानी रांची समेत तकरीबन हर जिले में ऐसा ही हाल है। आज से पेट्रोल डीजल में 3-3 रुपए की वृद्धि के साथ लोगों को कटौती के साथ ईंधन उपलब्ध कराया जा रहा है। कई जगहों पर बाइक में 100 रुपए और कार में 500 रुपए तक के ही पेट्रोल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बढ़े दाम और घंटों कतार में लगने के बाद मिल रहे पेट्रोल से लोगों की समस्या बढ़ गई है। रांची में पेट्रोल डीजल की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। तेल कंपनियां मांग की तुलना में 30% तक कम सप्लाई कर रही हैं। गुरुवार को रांची के 56 पेट्रोल पंपों में से 12 पेट्रोल पंप ड्राई रहे। रांची में पेट्रोल 102.60 रुपए और डीजल 96.50 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। शुक्रवार की सुबह से जहां पेट्रोल उपलब्ध है वहां गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। धनबाद में पेट्रोल और डीजल को लेकर लोगों के बीच चिंता का माहौल देखने को मिल रहा है। झारखंड में 20 मई तक बारिश की संभावना। 17 और 18 मई को बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तेज हवा और वज्रपात की भी चेतावनी। झारखंड में तकरीबन रोजाना ही दोपहर बाद मौसम बदल रहा है और तेज हवा व बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार ऐसे ही मौसम से लोगों को फिलहाल 20 मई तक रूबरू होना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। आज दोपहर बाद से ही राज्य के कई जिलों में बारिश शुरू हो गई। पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार को छोड़कर कहीं कहीं पर गर्जन के साथ बारिश और तेज हवा चल सकती है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। साथ ही वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। 16 मई शनिवार को भी राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ बारिश और तेज हवा चल सकती है। वहीं 17 मई रविवार को धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और रांची में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ तेज हवा चल सकती है। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। साथ ही खूंटी और गुमला में भी बारिश हो सकती है। 18 मई सोमवार को धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, रांची और चतरा के कई हिस्सों में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ बारिश होगी। साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। नीट परीक्षा अगले साल से ऑनलाइन होगी। इस साल रद्द हुई परीक्षा 21 जून को ये पेपर पेंसिल से होगी। सरकार ने माना पेपर लीक हुए। अगले सत्र से नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने माना कि 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते थे कि कोई गलत कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाए, इसलिए हमने बड़ी जिम्मेदारी से परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। अब यह परीक्षा रविवार 21 जून को होगी। 7 मई को गड़बड़ी का पता चला था। एनटीए ने सरकार को बताया। फिर 12 मई को री एग्जाम का फैसला लिया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा, री एग्जाम में छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। छात्र री एग्जाम में पहली पसंद का सेंटर चुन पाएंगे। इससे पहले 3 मई को ये एग्जाम देश के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हुआ था। इसके लिए 5400 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स बनाए गए थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राधाकृष्ण समिति की सिफारिशों का पालन करने के बावजूद ये उल्लंघन कैसे हुआ? ऐसे में सरकारी मशीनरी ये सुनिश्चित करेगी कि इस बार कोई अनियमितता न हो। गुमला बाल संप्रेक्षण गृह से 3 नाबालिग फरार। दीवार फांदकर भागे। 2 लोहरदगा के और एक घाघरा थाना क्षेत्र का है रहने वाला। गुमला जिले के सदर प्रखंड स्थित सिलम बाल संप्रेक्षण गृह से शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे 3 नाबालिग फरार हो गए।
ये तीनों दीवार फांदकर भागे हैं। इनमें से 2 लोहरदगा जिले के और एक घाघरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार फरार हुए नाबालिगों में से 2 दुष्कर्म के मामलों में और एक चोरी के मामलों में शामिल था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। बाल संप्रेक्षण गृह के इंचार्ज और जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी अमन कुमार ने स्थानीय थानों को सूचित किया है। उन्होंने बताया कि दीवार फांदने के कारण नाबालिगों को कुछ चोटें भी आई होंगी। सभी नजदीकी थानों को सतर्क कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द तीनों को पकड़ा जा सके। बाल संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार नाबालिग दीवार कूदकर फरार हो चुके हैं। देवघर में दिन दहाड़े झपटमारी का प्रयास, बाइक सवार युवकों ने की राहगीर से बैग छीनने की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। देवघर शहर के बरमसिया इलाके में दिन दहाड़े झपटमारी का प्रयास किया गया। ये घटना परमेश्वर दयाल रोड पर हुई, जो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अपाची बाइक पर सवार 2 युवकों ने सड़क से गुजर रहे एक राहगीर को निशाना बनाया। दोनों युवक पहले से ही घात लगाकर मौके पर बैठे थे। जैसे ही राहगीर वहां पहुंचा, बाइक सवार बदमाशों ने उसका बैग छीनने की कोशिश की। हालांकि पीड़ित व्यक्ति ने अपना बैग बचाने में सफलता प्राप्त की, जिससे बदमाश अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरमसिया चौक और आसपास के क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कुछ दिन पहले भी एक महिला के गले से बाइक सवार अपराधियों ने चेन छीन ली थी। लगातार हो रही इन घटनाओं से स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इलाके में गश्ती बढ़ाने और अपराधियों पर सख्ती कार्रवाई करने की मांग की है। अब सड़कों पर नियम तोड़े तो खैर नहीं, नाबालिगों के वाहन चलाने पर अभिभावकों की होगी काउंसलिंग। जामताड़ा जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त आलोक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण और कड़े निर्णय लिए गए। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसका जमीनी असर दिखना अनिवार्य है। बैठक का सबसे प्रमुख मुद्दा स्कूली बच्चों द्वारा स्कूटी और बाइक का उपयोग रहा। उपायुक्त ने इस बढ़ती प्रवृत्ति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए शिक्षा विभाग और सड़क सुरक्षा टीम को कड़े निर्देश दिए। अब स्कूल स्तर पर ऐसे नाबालिग छात्रों को चिन्हित किया जाएगा जो वाहन चलाकर स्कूल जाते हैं। प्रशासन ने निर्णय लिया है कि इन बच्चों के अभिभावकों को स्कूल बुलाकर उनकी विशेष काउंसलिंग की जाएगी। उन्हें न केवल कानूनी प्रावधानों और भारी जुर्माने की जानकारी दी जाएगी, बल्कि कम उम्र में वाहन चलाने से जुड़े जीवन के खतरों के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। अब रांची एयरपोर्ट पर 10 रुपए में चाय कॉफी, 20 मई को केंद्रीय मंत्री करेंगे उद्घाटन। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्रियों को जल्द कई नई सुविधाओं का लाभ मिलने वाला है। यात्री सुविधाओं के विस्तार के तहत एयरपोर्ट का उड़ान यात्री कैफे, किड्स प्ले जोन, लोकल आर्टिस्ट एंड हैंडीक्राफ्ट स्टॉल, फ्लाई बरारी और नवनिर्मित बिरसा मुंडा स्टैच्यू की शुरुआत की जाएगी। इन नई सुविधाओं का उद्घाटन 20 मई को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू करेंगे। गुरुवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयरपोर्ट पहुंचकर तैयारियों और नई सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उड़ान यात्री कैफे खुलने के बाद यात्रियों को महज 10 रुपए में चाय और कॉफी उपलब्ध होगी। इससे आम यात्रियों को राहत मिलेगी और कम खर्चे में बेहतर सुविधा मिल सकेगी। एयरपोर्ट परिसर में बच्चों के मनोरंजन के लिए विशेष किड्स प्ले जोन तैयार किया गया है। वहीं स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए हैंडीक्राफ्ट स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जहां झारखंड की कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। मंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं से यात्रियों का सफर अधिक सुविधाजनक और यादगार बनेगा। राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 20 मई को सुबह 11 बजे प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम की सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं। गिरिडीह के पंपों पर लगा पेट्रोल के लिए क्षमा करें का बोर्ड, रिकॉर्ड कीमतों के बीच गहराया ईंधन का संकट। आज गिरिडीह की जनता जब गाड़ियों में तेल भराने निकली तो उनका स्वागत पेट्रोल के लिए क्षमा करें लिखे बोर्डों ने किया। वहीं 101.65 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 96.45 रुपए डीजल की रिकॉर्ड कीमतों के बीच अब गिरिडीह में ईंधन की भारी किल्लत ने आम जनता की परेशानी और बढ़ा दी है। शुक्रवार सुबह से शहर के अधिकांश पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हाल ही के दिनों में तेल की कीमतों में करीब 3 रुपए का उछाल आया है, जिसके बाद अब सीमित आपूर्ति ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सीमित आपूर्ति के कारण कई पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो गया, जबकि कुछ पंपों पर सीमित मात्रा में ही पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है। शहर के डालमिया पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल समाप्त होने के कारण पंप को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। वहीं अन्य कई पंपों पर कार चालकों को तय सीमा तक ही तेल दिया जा रहा है। लगातार बढ़ती परेशानी के बीच लोगों ने प्रशासन से जल्द नियमित आपूर्ति बहाल करने और स्थिति सामान्य करने की मांग की है।
3 माह से वेतन नहीं मिलने पर रिम्स के जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन। राजधानी रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में शुक्रवार को जूनियर डॉक्टरों का गुस्सा खुलकर सामने आया। पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिलने से नाराज डॉक्टरों ने रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार के चैम्बर का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से सैलरी अलॉट नहीं होने के कारण उन्हें लगातार आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के विरोध में डॉक्टरों ने नो पे नो वर्क के नारे लगाते हुए डायरेक्टर चैम्बर के बाहर पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान डॉक्टरों ने लंबित वेतन का जल्द भुगतान करने की मांग की। इस दौरान डॉक्टरों ने डायरेक्टर चैम्बर के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया और बाहर बैठकर विरोध जताया। डॉक्टरों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। झारखंड को एनीमिया मुक्त बनाने में सहयोगी बनेगा मोबाइल ऐप। AMB-T4 के क्रियान्वयन को लेकर हुई बैठक। झारखंड के लिए एनीमिया यानी खून की कमी एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। ऐसे में राज्य से एनीमिया उन्मूलन के लिए AMB-T4 मोबाइल ऐप कैसे मददगार साबित होगा, इसके सफल क्रियान्वयन के लिए नामकुम स्थित NHM कार्यालय में ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ऐप की तकनीकी खूबियां जैसे ऑफलाइन मोड, रियल टाइम मॉनिटरिंग और गंभीर एनीमिया मामलों की ट्रैकिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। ऐप को जैप IT के सर्वर पर माइग्रेट करने और इसे VHSND तथा PMSMA जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करने को लेकर भी विशेषज्ञों के साथ चर्चा हुई। बैठक में शिशु स्वास्थ्य कोषांग के राज्य नोडल पदाधिकारी डॉक्टर विजय रजक, IEC के राज्य नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राहुल किशोर सिंह, जैप IT और IEG भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सिरका बुध बाजार में चल रहा था सेक्स रैकेट, कई युवक युवतियां हिरासत में। रामगढ़ थाना क्षेत्र के सिरका बुध बाजार में गुरुवार शाम कथित सेक्स रैकेट संचालित होने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कई युवक युवतियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों को लंबे समय से इलाके के एक घर में संदिग्ध गतिविधियां चलने की शिकायत मिल रही थी। ग्रामीणों का आरोप है कि वहां अवैध गतिविधियां खुलेआम संचालित हो रही थी, जिससे आसपास का माहौल प्रभावित हो रहा था। इसको लेकर क्षेत्र में लगातार नाराजगी बढ़ रही थी। इसके बाद गुरुवार को ग्रामीणों ने मामले की सूचना रामगढ़ थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संबंधित घर में जांच पड़ताल शुरू की। छापेमारी के दौरान कुछ युवक और युवतियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस उस घर की महिला संचालक और उसकी बेटी से भी पूछताछ कर रही है, जहां कथित तौर पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। रामगढ़ थाना पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पूछताछ पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ये पता लगाने में जुट गई है कि इस कथित नेटवर्क से और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा लगाने की मांग, DC को सौंपा आवेदन। झारखंड मुक्ति मोर्चा रामगढ़ जिला इकाई की ओर से दिशोम गुरु शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग उठाई गई है। इस संबंध में रामगढ़ उपायुक्त को आवेदन सौंपकर गोला और रामगढ़ शहर के प्रमुख स्थानों पर प्रतिमा लगाने की मांग की गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा रामगढ़ जिला की ओर से दिए गए आवेदन में कहा गया है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन केवल झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में सम्मानित नेता रहे हैं। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में उनके योगदान को याद रखते हुए संगठन ने गोला के DVC चौक, लुकैया टाण मैदान, बरलंगा और रामगढ़ शहर के बीच किसी उपयुक्त स्थान पर उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि झारखंड राज्य निर्माण में शिबू सोरेन की अहम भूमिका रही है और उनके संघर्ष व आंदोलन का ही परिणाम है कि आज अलग राज्य का सपना साकार हुआ। संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द उपयुक्त स्थल चयन कर प्रतिमा स्थापित करने की दिशा में पहल की जाए। पलामू से लापता बच्चा रांची से सकुशल बरामद। पलामू से लापता बच्चे को रांची से सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। बच्चे की पहचान पाटन थाना क्षेत्र के ब्रह्म मोरिया निवासी असलम अंसारी के 8 वर्षीय पुत्र शाहबाज अंसारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार शाहबाज अंसारी गुरुवार की सुबह 10 बजे अपने घर से लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने पाटन थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साथ ही अखबारों व सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे के लापता होने की खबर प्रकाशित हुई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार बच्चे की तलाश में जुटी हुई थी। इसी दौरान शुक्रवार को रांची के लालपुर थाने से शाहबाज अंसारी को बरामद किया गया। बच्चे की बरामदगी की खबर के बाद उसके परिजन रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। कागजी कार्रवाई के बाद बच्चा उन्हें सौंप दिया जाएगा। तमाड़ में बहनोई की टांगी से काटकर हत्या, आरोपी साला हिरासत में। तमाड़ थाना क्षेत्र के नीचे टोली गांव से रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने अपने सगे बहनोई की टांगी से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी साले को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि साले ने घर में रखी टांगी उठाई और अपने बहनोई पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
हमले में गंभीर चोट लगने से बहनोई की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तमाड़ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हत्या के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाने के लिए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ईंट भट्टा के पास मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। चांडिल अनुमंडल के कपाली ओपी क्षेत्र में शुक्रवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब डोबो ईंट भट्टा के पास सड़क किनारे एक युवक का शव मिला। सुबह स्थानीय लोगों की नजर शव पर पड़ते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना कपाली ओपी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को अपने कब्जे में ले लिया। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता लगाने के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है। कपाली ओपी पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर युवक की पहचान करने और घटना की सच्चाई सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। गुमला के कुरुमगढ़ वन क्षेत्र में तेंदुए का आतंक, पहाड़ से उतरकर कर रहा पशुओं का शिकार। गुमला जिले के अंतर्गत कुरुमगढ़ वन क्षेत्र में एक तेंदुआ घूम रहा है। उक्त तेंदुआ को कुरुमगढ़ वन क्षेत्र के ग्राम पंचायत मालम के कतारी कोना गांव में देखे जाने की सूचना है। तेंदुआ कतारी कोना गांव के लाल साय असुर की गर्भवती गाय को अपना शिकार बनाने के बाद फिर से जंगल में घुस गया। इससे पहले भी तेंदुआ कोल्हू कोना के कदतीरा असुर की बकरियों और कच्चा पाट के नारायण असुर के गाय का भी शिकार कर चुका है। बताया जा रहा है कि उक्त तेंदुआ क्षेत्र के कई पशुपालकों के लिए पशुओं को अपना शिकार बना चुका है। तेंदुआ होने की सूचना से क्षेत्र के लोगों में दहशत है। वन विभाग के अनुसार उक्त तेंदुआ विगत लगभग 6 महीने से कुरुमगढ़ वन क्षेत्र में अपना बसेरा बनाया हुआ है। शुरुआती दौर में तो जंगल में तेंदुआ होने की किसी की जानकारी नहीं थी, लेकिन गांव के पालतू पशुओं का शिकार होने लगा तो लोगों को पता चला कि क्षेत्र में एक बाघ घूम रहा है। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी तो वन विभाग ने चितकबरा रंग का तेंदुआ होने की पुष्टि की। वन विभाग के कर्मियों द्वारा तेंदुओं के पंजों का निशान देखा गया है। झारखंड में 151 विशेषज्ञ चिकित्सकों का चयन, जल्द मिलेगा नियुक्ति पत्र। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत राज्य में 151 अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों का चयन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने चयनित चिकित्सकों की सूची जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार चयनित चिकित्सकों को जल्द ही पदस्थान आदेश और नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। इन चिकित्सकों का चयन स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए दिए गए विकल्प और उनके द्वारा कोट किए गए मानदेय के आधार पर किया गया है। अधिकतम मानदेय 3 लाख रुपए तक निर्धारित किया गया है। सभी नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर होंगी। पहले टेंडर के माध्यम से नियुक्त कुछ चिकित्सकों द्वारा नियुक्ति पत्र लेने के बाद नौकरी छोड़ने के मामले भी सामने आए हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने 2 बार नियुक्ति के बाद इस्तीफा देने वाले चिकित्सकों को काली सूची में डालने का निर्देश दिया है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने 2 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा है। अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा को आयुष निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं विभाग के अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज को अपने वर्तमान कार्यों के साथ झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। गोड्डा में 3 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या, कुएं से बरामद की गई लाश। 2 आरोपियों की ग्रामीणों ने की पिटाई, दोनों गिरफ्तार। गोड्डा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मकुंडी संथाली टोला में एक 3 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई। बच्ची का शव आधी रात को एक कुएं से बरामद किया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने हत्या क्यों की, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। ये घटना गुरुवार को आधी रात को सामने आई, जब मकुड़ी गांव की बच्ची निशा सोरेन, पिता रमेश सोरेन, गुरुवार दोपहर से लापता हो गई थी। निशा अपने नानी के घर मकुंडी संथाली टोला में रह रही थी। मृतका एक भाई और एक बहन में छोटी है। उसका मूल घर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रमला संथाली टोला है। परिजनों और ग्रामीणों ने बच्ची की काफी खोजबीन की, लेकिन वो नहीं मिली। आधी रात को जब ग्रामीण बच्ची को ढूंढ रहे थे, तभी उन्होंने एक व्यक्ति को बोरे के साथ देखा। वो छिपकर बोरे को पास के कुएं में फेंककर वापस आ गया। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने बताया कि बोरे में बच्ची का शव था। इसके बाद ग्रामीणों ने कुएं से शव को बाहर निकाला। ग्रामीणों द्वारा मारपीट करने पर आरोपी ने अपने साथी जारमेन सोरेन का नाम भी बताया। बाद में ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों जारमेन सोरेन और प्रेम मुर्मू को पकड़कर उनके साथ जमकर मारपीट की। थाना प्रभारी आनंद साहा ने पुष्टि की कि पड़ोस के ही 2 युवकों ने बच्ची का गला दबाकर हत्या की है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ईसीएल की परासिया खदान में भीषण एयर ब्लास्ट, 2 मजदूरों की मौत, कोयलांचल में मातम।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल स्थित ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के कुनस्तोरिया क्षेत्र से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। गुरुवार को यहां की परासिया कोलियरी में एक शक्तिशाली एयर ब्लास्ट के कारण खदान ढह गई। इस भीषण हादसे में 2 श्रमिकों की मलबे में दबकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना उस समय हुई जब श्रमिक भूमिगत खदान की गहराइयों में काम कर रहे थे। अचानक खदान के भीतर हवा के दबाव में भारी असंतुलन पैदा हुआ, जिसे एक तीव्र धमाका हुआ। इसे तकनीकी भाषा में एयर ब्लास्ट कहा जाता है। धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि खदान की छत का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गिरा। वहां मौजूद श्रमिक संभल पाते उससे पहले ही वे टनों मलबे और पत्थरों के नीचे दब गए। पूरी खदान में धूल और अंधेरा छा गया, जिससे बचाव कार्य में शुरुआती दिक्कतें आई। हादसे के तुरंत बाद ईसीएल की रेस्क्यू टीम और साथी मजदूरों ने राहत कार्य शुरू किया। मलबे से निकाले गए घायलों की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। उन्हें डोले के माध्यम से पिट माउथ तक लाया गया और एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ श्रमिकों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए कैंप का आयोजन। जामताड़ा जिले में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल द्वारा विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में सहायक विद्युत अभियंता ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है। जारी सूचना के अनुसार इन कैंपों में बिजली बिल, मीटर कनेक्शन सहित विद्युत से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उपभोक्ताओं से निर्धारित तिथि व स्थान पर पहुंचकर अपनी समस्याओं के निराकरण कराने की अपील की गई है। 28 मई 2026 तिलाबनी क्षेत्र विद्युत शक्ति उपकेंद्र तिलाबनी प्रत्येक कैंप में संबंधित शिविर पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे और उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा। सहायक विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल जामताड़ा ने आम उपभोक्ताओं से इन शिविरों का लाभ उठाने की अपील की है। देर रात चला वाहन चेकिंग अभियान, 70 वाहनों का कटा 2.04 लाख का चालान। लातेहार डीसी के निर्देश पर डीटीओ उमेश मंडल ने सड़क दुर्घटना की रोकथाम व राजस्व संग्रहण के लिए देर रात वाहन चेकिंग अभियान चलाया और करीब 98 वाहनों की जांच की गई। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 70 वाहनों का करीब 2,04,500 रुपए का ऑनलाइन चालान काटा गया। चेकिंग अभियान के दौरान सभी वाहनों का ब्रेथ एनालाइजर से ड्रिंक एंड ड्राइव की भी जांच की गई। परमिट की शर्तों का पालन नहीं करने वाले एक बस का भी चालान किया गया। मौके पर डीटीओ ने वाहन चालकों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन कर खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। डीटीओ ने शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की भी अपील की। पेट्रोल डीजल महंगा, फिर भी पंपों पर तेल के लिए मारामारी। जमशेदपुर शहर के कई पेट्रोल पंपों पर लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल को लेकर मारामारी हुई है। लोग सुबह 4 बजे से ही अपनी गाड़ियां लेकर कतार में खड़े नजर आए। हालांकि कई जगहों पर तेल नहीं होने के कारण पेट्रोल पंप बंद रहे, जबकि खुले पेट्रोल पंपों पर घंटों इंतजार के बाद लोगों को ईंधन मिल पाया। कई पेट्रोल पंपों पर केवल कैश पेमेंट के जरिए ही पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है। ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन नहीं होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। कई लोग कैश की व्यवस्था करने के लिए इधर उधर भटकते नजर आए। ईंधन संकट के बीच शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई। इसके बाद शहर में पेट्रोल 100.76 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.68 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। इससे पहले पेट्रोल की कीमत 97.80 रुपए जबकि डीजल 92.55 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था। शहर और हाईवे किनारे स्थित पेट्रोल पंपों पर शुक्रवार की सुबह से लगी लंबी कतारों के कारण यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। ट्रक, जेसीबी मशीन, कार और बाइक की लंबी लाइनें लगने से कई इलाकों में जाम की स्थिति बन गई। बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने प्रमुख पेट्रोल पंपों और मुख्य सड़कों पर अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस बल की तैनाती की है। इधर पेट्रोल डीजल संकट का असर अब शहर की सामान्य गतिविधियों पर भी दिखने लगा है। लोग जरूरत के काम छोड़कर ईंधन की व्यवस्था में लगे हैं, जबकि परिवहन और व्यवसाय से जुड़े लोगों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। रांची में पेट्रोल डीजल को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, डीसी बोले सप्लाई सामान्य। रांची में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर बनी असमंजस की स्थिति के बीच जिला प्रशासन ने तेल कंपनियों के साथ अहम बैठक की। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के अधिकारियों के साथ जिले में ईंधन आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में पेट्रोल पंपों पर बढ़ती भीड़, अतिरिक्त खरीदारी और सप्लाई चेन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को बताया कि जिले में पेट्रोल डीजल की कमी जैसी स्थिति वास्तव में उपभोक्ता के बीच फैली घबराहट की वजह से बनी है। अधिकारियों के अनुसार कई लोग अपनी सामान्य जरूरत से अधिक ईंधन भरवा रहे हैं। कुछ लोग वाहनों के अलावा अतिरिक्त कंटेनरों में भी पेट्रोल और डीजल स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके पेट्रोल पंपों पर अस्थायी दबाव बढ़ गया है।
बैठक में मौजूद अधिकारियों ने उपायुक्त को भरोसा दिलाया कि जिले में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। अवैध बालू पत्थर कारोबार पर कार्रवाई में साहिबगंज टॉप पर, रांची में भी 213 वाहन जब्त। झारखंड में अवैध बालू और पत्थर खनन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच राज्य भर में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ चलाए गए अभियान में सैकड़ों वाहन जब्त किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य भर में अवैध बालू और पत्थर परिवहन के कुल 1566 वाहन जब्त किए गए, जिनमें 653 बालू और 913 पत्थर लदे वाहन शामिल हैं। वहीं इस मामले में कुल 627 एफआईआर दर्ज की गई और करीब 824 लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूला गया है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक अवैध कारोबार का मामला साहिबगंज जिले में सामने आया। यहाँ सबसे अधिक 404 वाहन जब्त किए गए। बालू और पत्थर मिलाकर कुल 102 प्राथमिकी दर्ज हुई। विभाग ने जिले से सबसे अधिक राजस्व वसूली भी की है। पाकुड़, दुमका और देवघर जिलों में भी अवैध खनन और परिवहन मामलों में बड़ी कार्रवाई हुई, जबकि राजधानी रांची में भी अवैध बालू कारोबार के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 213 वाहन पकड़े गए, जिनमें बालू से जुड़े 164 और पत्थर से जुड़े 49 वाहन शामिल हैं। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में प्रसूता की मौत, ब्लड चढ़ाने के बाद तबीयत बिगड़ी, परिजनों का हंगामा, विधायक भी पहुंचे। हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल एक बार फिर विवादों में घिर गया है। अस्पताल प्रबंधन की कथित लापरवाही के कारण एक प्रसूता की मौत हो गई। ब्लड चढ़ाने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों नर्सों पर गंभीर आरोप लगाए। कटकम सांडी प्रखंड के बेंजिया गांव निवासी शोभा कुमारी को 13 मई को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की सलाह पर परिजनों ने रक्त की व्यवस्था की। शोभा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था और गुरुवार रात तक जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ थे। परिजनों के अनुसार गुरुवार देर रात करीब 12 से 1 बजे के बीच नर्सों ने शोभा को ब्लड चढ़ाना शुरू किया। ब्लड चढ़ाने से कुछ देर बाद ही शोभा की तबीयत बिगड़ गई और परिजनों का आरोप है कि शोभा ने रिएक्शन होने की शिकायत की और ब्लड चढ़ाने से मना किया, लेकिन नर्सों ने उसकी बात नहीं सुनी। जब शोभा की हालत अत्यंत नाजुक हो गई तो परिजन नर्सों को बुलाने दौड़े, लेकिन ड्यूटी पर कोई डॉक्टर या नर्स मौजूद नहीं था। समय पर उपचार न मिलने के कारण शोभा की मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलने पर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल की कुव्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त की और मौके से ही उपायुक्त हेमंत सती को फोन कर बात की। विधायक ने कहा, यह अस्पताल अब मौत का अड्डा बनता जा रहा है। उन्होंने इस मामले को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष उठाने और दोषी स्वास्थ्य कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही है। लातेहार के बारे साण में 2 दुर्लभ सांपों का रेस्क्यू, बैंडेड करैत और कैट स्नेक मिले। वन विभाग ने सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ा। लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र के बारे साण में 2 दुर्लभ प्रजाति के सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। वन विभाग और स्नेक रेस्क्यू टीम की तत्परता से दोनों सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया, जिससे लोगों में फैली दहशत समाप्त हो गई। पहली घटना गुरुवार रात बारे साण बस स्टैंड स्थित एक मोबाइल दुकान के पास हुई। यहां लोगों ने अत्यंत विषैले और दुर्लभ बैंडेड करैत सांप को देखा। सूचना मिलने पर वनपाल परमजीत तिवारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने सावधानी पूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाकर सांप को सुरक्षित पकड़ लिया। बाद में उसे आबादी से दूर जंगल में छोड़ दिया गया। इस अभियान में अमन प्रसाद, शेरा गुप्ता, शुभम गुप्ता और आकाश प्रसाद ने सहयोग किया। वहीं शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे बारेसाण निवासी राजू सोनी के घर के छज्जे पर करीब 5 फीट लंबा कैट स्नेक देखा गया। परिवार ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। वनपाल परमजीत तिवारी और उनकी टीम ने लगभग 30 मिनट की मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया। विशेषज्ञों के अनुसार कैट स्नेक कम विषैला होता है और सामान्यतः पेड़ों पर रहना पसंद करता है। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।